हम देखेंगे कि हमारा कोई भी ग्राफ हम जैसे बना दो हमको ग्राफ दिए, हम उसकी में चेक करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं वो हम देखते हैं इस तरीके से। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक तरीके से हमने अगर ज्योमेट्री पढ़ी हुई है तो उसमें जो कॉन्करेंट होता है ना, उसी तरीके से हम ग्राफ को कॉन्करेंसी देखते हैं कि वो है कि नहीं है। उसके लिए हमें दो ग्राफ होना ज़रूरी है, तो उसमें हम पहले देखते हैं वो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस है कि नहीं है, उनकी जो एजेस के बीच में कॉरस्पॉन्डेंसी है कि नहीं है। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रिलेशनशिप प्रिजर्वेशन, एंड इसको डिनोट किया जाता है G1 = G2 या फिर G1 कॉन्करेंट टू G2। इसमें मेन कंडीशंस रहती हैं हमारी बोथ ग्राफ हैव सम सेम नंबर ऑफ एजेस। इसमें हमें दोनों जो ग्राफ दिए हैं उसमें जो भी एजेस आएंगी ना हमारी वो सेम नंबर की होनी चाहिए। नंबर एजेस की नंबर्स भी सेम होनी चाहिए, मीन्स सेम नंबर्स ऑफ एजेस। जैसे अगर ग्राफ ए में 5 है तो ग्राफ 2 में भी 5 ही होनी चाहिए। एंड इक्वल नंबर ऑफ वी विथ सेम डिग्री, मतलब वी डिग्री हमने पहली वीडियो इससे पहले वाली वीडियोस में हमने देखा है एक डिग्री हम कैसे काउंट करते हैं। तो वर्टेक्स की जितनी भी हम देखेंगे उसमें सेम डिग्री की वर्टेक्सेस होनी चाहिए, और डिग्री वर्टेक्स की जो डिग्रियाँ निकलेंगी ना उसको हम फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि हमारी सेम डिग्रीज है कि नहीं है। एंड इंसिडेंस रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब ये तो कंपलसरी है, अगर ये ग्राफ के अंदर नहीं है तो हम उसको इंसिडेंस नहीं बोल सकते। बाकी ऊपर वाली ये चारों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं है तो हमारा ग्राफ कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है, मतलब आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। कॉरस्पॉन्डेंस का इंसेंस मीन्स ये है। अब जैसे ये दो ग्राफ्स दिए हुए हैं हमको G1 एंड G2, अगर मैं इसमें देखूं तो हमारी वर्टेक्सेस कितनी हैं 1 2 3 4 5, तो हमारी वर्टेक्सेस V = 5 एंड एजेस देख लो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो एजेस हमारी आ गई 6। और इस ग्राफ में देखें हम वर्टेक्सेस हमारी 1 2 3 4 5 एंड एजेस हमारी 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, इसके बाद हम देखते हैं हमारी डिग्री क्या क्या है। डिग्री देखने का तरीका मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बता दिया कि डिग्री हम कैसे देखते हैं, राइट। तो ए की डिग्री कितनी है हमारी 3, बी की 2, सी की 3, डी की 3 एंड ई की 1, ये आ गई। इसको हमने फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया सॉरी। इसी तरीके से हम ग्राफ 2 की भी डिग्री देख लेंगे। वी की डिग्री 3 है, डब्ल्यू की 2 है, एक्स की 3 है, वाई की 3 एंड जेड की 1 है। इसको भी हम इसमें लिख लेंगे। तो इसमें ये हमारी थर्ड जो वो थी फोर्थ कंडीशन की जो सीक्वेंस है वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब फिफ्थ वाली में हम क्या करते हैं, फिफ्थ वाली कंडीशन के लिए हम इंसिडेंस रिलेशनशिप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंसिडेंस जैसे आपको पता है कि अगर एक वर्टेक्स पे इधर से कोई एज आ रही है तो ये इंसिडेंस है एक दूसरे के लिए, ठीक। तो हम इसी में वही चेक करते हैं कि जो हमारी वर्टेक्स आ रही है एजेस, उनकी जो दूसरी एजेस वर्टेक्स है उसकी डिग्री क्या है। जैसे ए पे हमारी 3 एजेस आ रही हैं, ठीक। तो ये तीनों किस पे जाके मिल रही है, एक बी पे मिल रही है, एक सी पे मिल रही है, एक डी पे मिल रही है, तो ये हो गया। इसी तरीके से सी का ए से कनेक्ट है, बी से एंड डी से। इसी तरीके से डी सी पे कनेक्ट है, ए पे कनेक्ट है एंड ई पे कनेक्ट है, अगर आप ग्राफ में देखो तो, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें एक्स डब्ल्यू एक्स वाई पे कनेक्ट है, एक्स डब्ल्यू वी वाई पे कनेक्ट है एंड जेड एक्स और वी पे कनेक्ट है। और उसके बाद हम देखेंगे इनकी डिग्री कितनी है। जैसे बी की डिग्री 2 है, सी की डिग्री 3 है एंड डी की डिग्री 3 है। इसी तरीके से वी में हमने चेक किया तो डब्ल्यू की डिग्री 2, एक्स की 3 एंड 3, तो मतलब ये इंसिडेंस रिलेशनशिप है। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंजेस करके इस ग्राफ में अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो भी चल जाएगा, क्योंकि डिग्री के जो सीक्वेंस है वो सेम है। और इसमें भी अगर हम सी में देखें तो बी ए डी, तो बी की 2 है, ए की 3 है एंड डी की 3 है। इसी तरीके से इसमें 2 है, 3 है एंड 3 है। डी में भी 3 3 1 एंड इसमें भी 3 3 1, जो इनकी डिग्रीज निकली हैं। तो ये हमारा इंसिडेंस रिलेशनशिप प्रेजेंट है इसमें। तो हम इसके थ्रू बता सकते हैं डायरेक्ट इंसिडेंस रिलेशनशिप फाइंड करके। बाकी ऊपर का मत देखो, आप सिर्फ इंसिडेंस ये वाला
डिग्रीज देख लो और इंसिडेंस रिलेशनशिप देख लो, तो आप इससे भी ये डायरेक्ट बता सकते हो कि ये ग्राफ जो हमको दोनों दिए गए हैं वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। अब मैं एक और आपको ग्राफ दिखाती हूँ, उसमें बताती हूँ कि वो आइसोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, और उससे आपको थोड़ा सा और क्लियरेंस मिल जाएगा कि कैसे फाइंड करते हैं। ये हमको दो ग्राफ दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हम पहले फाइंड कर लेंगे हमारे नंबर ऑफ वर्टेक्सेस कितने हैं। दोनों में 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स है, इसमें भी 6 वर्टेक्स हैं। नंबर ऑफ एजेस 9 है, इधर पे भी 9 है। इसके बाद हम डिग्री फाइंड कर लेंगे। ए की डिग्री 3 है, बी की 4, सी की 4 3, डी की 4, ई एंड एफ की 2 है। इसी तरीके से हमने इसकी डिग्रीज फाइंड कर ली। हमने इसको फिर अरेंज भी कर लिया, तो इसमें अरेंज में भी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। अब हम देखेंगे इसमें इंसिडेंस रिलेशनशिप। इंसिडेंस रिलेशनशिप देखने के लिए क्या है, हम सेम डिग्रीज को कंपेयर करते हैं। अब जैसे ये दोनों 4 हैं, तो हम पहले क्या हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री की कितनी जाती है। तो हमने हाईएस्ट डिग्री का ये चेक किया, तो हमारी हाईएस्ट किसकी थी, बी की थी एंड डी की थी, बी एंड डी। तो हमने ये जो बी है इससे हमारी कौन कौन सी वर्टेक्सेस कनेक्ट है, ए कनेक्ट है, ई है, एफ है एंड सी है, तो वो हमने यहाँ पे लिख ली। ऐसे ही हमने डी का लिख लिया। डी में कौन कौन सी, ए है, ई, एफ एंड सी। इधर हमारी कौन कौन सी हाईएस्ट डिग्री है, डब्ल्यू है एंड जेड है, तो हमने डब्ल्यू एंड जेड लिखा। इससे कौन कौन सी कनेक्ट है, डब्ल्यू से यू, वी, एक्स एंड जेड। इधर जेड से भी वही है, पर इसमें क्या है ना, इससे अगर आप इन दोनों में देखो ग्राफ 2 में, तो दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं। मीन्स इन दोनों के बीच में एक एज है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, और वही एज इसमें कनेक्ट नहीं कर रही है। कि मतलब जो इनकी डिग्री है ना, अगर मैं आपको कॉमन सेंस नॉर्मली बताऊं, जो इनकी एक डिग्री है 4, तो एक डिग्री जो ऑलरेडी आपस में शेयर कर रहे हैं, मतलब 3+1 इस तरीके से लिखो, तो मतलब एक डिग्री ये आपस में शेयर कर रहे हैं। पर इधर पे ऐसा नहीं है, इधर पे कोई भी एक भी डिग्री शेयर नहीं कर रहे हैं ये लोग आपस में, तो इंसिडेंस रिलेशनशिप नॉट पॉसिबल। अब हम देख लेते हैं, अब यहाँ पे भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि इंसिडेंस रिलेशनशिप नहीं है। अब हम देख लेते हैं 3 के लिए, ठीक है। 3 वाली कौन कौन सी है, इसमें ए है एंड सी है, एंड इसमें 3 वाली कौन कौन सी है, इसमें यू है एंड एक्स है। अब ए किस किस से कनेक्ट है, ए डी बी से कनेक्ट है, सी से कनेक्ट है एंड डी से कनेक्ट है। इसी तरीके से सी ए से कनेक्ट है, बी से एंड डी से, ठीक। इसके बीच में एक कॉमन एज है, ये वाली, जो दोनों डिग्रियां ये शेयर कर रही हैं ये इस वाली एज के थ्रू। अब हम दूसरे वाले ग्राफ में देखें, तो डी यू एंड डी एक्स में डी यू एंड डी एक्स कोई भी एक कॉमन एज शेयर नहीं कर रही हैं। ऑलराइट, तो कोई भी एक कॉमन एज शेयर नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है, अगर इनकी मैं डिग्री देखूँ तो 3 ही रहेगी, और इनकी डिग्री क्या हो जाएगी 2+1, मतलब क्योंकि ये एक शेयर कर रही हैं जनरल वे में बताऊँ तो, ठीक। तो ये क्या है, ये तो रिलेशनशिप है, पर इसमें ऐसा नहीं है, तो ये भी क्या है, इंसिडेंस रिलेशनशिप शेयर नहीं कर रही हैं, आपस में कनेक्ट नहीं है, तो मीन्स इंसिडेंस रिलेशनशिप नहीं है उन दोनों के बीच में। इंसिडेंस रिलेशनशिप बेसिकली मैं बताऊँ, अगर कोई आपको ये ग्राफ दिया हुआ है ना, इस तरीके ये ग्राफ दिया हुआ है ना, तो ये इंसिडेंस रिलेशनशिप है। कि मतलब एक डिग्री एक एज आप शेयर करो, तब उसके शेयर होने से आपकी बने डिग्री। जस्ट लाइक इसमें एक डिग्री कॉमन है, एक एज ये शेयर कर रहे हैं जिस वजह से इनकी एक डिग्री कॉमन है, इसमें ये शेयर कर रहे हैं जिस वजह से इनकी एक डिग्री कॉमन है। वो चीज़ इन दोनों में अगर सेम उसमें देखो तो उसमें नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।